हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगतिशील क्लासेज। तो ये क्लास 10th का लेक्चर नंबर 6 है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। ठीक है, इससे पहले टोटल 5 वीडियो बन चुका है और लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें ओम्स लॉ के बारे में पढ़ाए हुए थे। तो अगर ओम्स लॉ नहीं पढ़े हुए हो तो ये वाला टॉपिक अच्छे से नहीं आने वाला है समझ में। अगर वो पेंडिंग टॉपिक है तो यहाँ पे आई बटन पे लिंक आएगा, सबसे पहले जाके ओम्स लॉ को पढ़ो, अच्छे से क्लियर करो ओम्स लॉ, और फिर आओ और देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर में कितना मजा आने वाला है। एकदम सारा क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। आज तो बस सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रूफ करके दिखाएंगे, आज क्वेश्चन होना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वाला जब लेक्चर बनेगा ना तो उसमें एक रेसिस्टेंस टॉपिक अपना छूट गया है, उस टॉपिक को वहां पे क्लियर कर देंगे, रेसिस्टर कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, और फिर इस वाले टॉपिक से रिलेटेड, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर से रिलेटेड अच्छा खासा क्वेश्चन वहां पे कराने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। जैसा कि पिछले क्लास में हम बताए हुए हैं कि दो टाइप का कॉम्बिनेशन होता है। जल्दी जल्दी देखो, अगर ये एक रेसिस्टर है और ये एक रेसिस्टर है, ये एक रेसिस्टर है, इसके इंड से इसका इंड जुड़ा हुआ है, इसके इंड से इसका इंड जुड़ा हुआ है, और जो फ्री वाला इंड है ये किसी सेल के अक्रॉस जोड़ देते हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। आया बात समझ में? और अगर ऐसा हो कि ये एक रेसिस्टर और ये वाला एक रेसिस्टर और ये वाला एक रेसिस्टर, इस सारे रेसिस्टर का एक तरफ का इंड पॉइंट एक जगह और दूसरे तरफ का इंड पॉइंट दूसरे जगह मिल गया है और सारा को एक कॉमन टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब सारे का इंड पॉइंट एक जगह, सारे का इंड पॉइंट एक जगह, इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। आया बात समझ में? अब क्वेश्चन में मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी आएगा, तो जब क्वेश्चन आएगा तो अगले वाले लेक्चर में उसको हम बता देंगे कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या होता है। अभी तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव करके तुमको बताते हैं। तो सबसे पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर में सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखो, बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में, एकदम मक्खन की तरह आएगा समझ में, क्लियर कर देंगे सब कुछ। सीरीज कॉम्बिनेशन देखो क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन, ये एक रेसिस्टर है, ये एक रेसिस्टर और ये एक रेसिस्टर, ये 3 रेसिस्टर, और ये वाला रेसिस्टर जो है ये एक सेल से कनेक्टेड है और इसको हम लोग एक स्विच से कनेक्ट कर दिए, ये बना दिए हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है। इसका रेसिस्टेंस R1, इसका रेसिस्टेंस R2, इसका रेसिस्टेंस R3, और ये जो सेल है V वोल्ट का सेल है, लगा दिए हैं। आया बात समझ में? अब अपने को चाहिए कि ये तीनों रेसिस्टर नहीं हो, इस तीनों रेसिस्टर को हटा के एक सिंगल रेसिस्टर हम लगा दें, और वो सिंगल रेसिस्टर क्या करेगा कि जितना का करंट ये तीनों ले रहा है ना इस बैटरी से, उतना का करंट वो अकेले ले लेगा, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टर। पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद तुमको समझाते हैं कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। ये एक सिंगल रेसिस्टर लगाए आर इक्विवेलेंट, और ये जो है ना ये वही सेल है V वोल्ट का, और ये वही वाला यहाँ पे स्विच है। ठीक, पहले समझो कि ये आर इक्विवेलेंट का क्या चक्कर है। आर इक्विवेलेंट का मतलब समझो। इक्विवेलेंट रेसिस्टर का मतलब होता है ना कि एक ऐसा रेसिस्टर जो इस तीनों रेसिस्टर के बदले का काम अकेले कर दे, उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टर। एक एग्जांपल से समझो तब उसको अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जांपल देखो, अपने पास ना एक पहलवान है, पहलवान, ठीक है। वो पहलवान क्या करता है ना कि 5 केजी का पत्थर उठा सकता है, ठीक है। तो उसको बुलाया, पहलवान इधर आओ, पत्थर उठाओ। वो 5 केजी का पत्थर उठाया, रख दिया, चल गया अपना, उसका काम खत्म। दूसरा पहलवान आया, उसको बोले पहलवान इधर आओ, ये जो 10 केजी वाला पत्थर है ना, इस 10 केजी के पत्थर को उठा के दिखाओ। तो 10 केजी वाले पत्थर को वो उठा के फिर रख दिया, उसका काम खत्म, चल दिया। तीसरा पहलवान को बुलाया, ए पहलवान इधर आओ, और उसको 15 केजी का पत्थर दिए, तो वो 15 केजी का पत्थर भी उठा के साइड में रख दिया, ठीक है। अब क्या किए, एक चौथे पहलवान को बुलाए, और वो चौथा पहलवान क्या किया कि बाकी का जो तीनों पत्थर है ना, 5 केजी वाला, 10 केजी वाला, 15 केजी वाला, सब पत्थर को वो अकेले उठा दिया। तो ये जो लास्ट वाला चौथा पहलवान आया ना, उस चौथे पहलवान को बाकी तीनों के बराबरी का बोल सकते हैं कि बाकी तीनों जितना मिलके काम करेगा, चौथा अकेले कर सकता है ना। तो ये चौथा वाला पहलवान इक्विवेलेंट पहलवान है।
अब क्लियर हुआ? अब समझो, तो यहाँ पे ये जो रेसिस्टर है, ये रेसिस्टर ये तीनों जितना करंट ले रहा था इस V वोल्ट के सेल से, तो ये अकेले उतना करंट इस V वोल्ट के सेल से ले लेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, और लिख दिए हैं Req। लिख दें क्या इधर, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एकदम अच्छे से आया समझ में? डिफिनीशन लिखना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का, तो लिखो, डिफिनीशन लिखा है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का, लिख लो। इफ ए सिंगल रेसिस्टर ड्रॉ द सेम करंट across the same terminal of cell, then the resistor is called equivalent resistor, and its resistance is called equivalent resistance। आया समझ में? एक सिंगल रेसिस्टर जो इस तीनों रेसिस्टर के बदले का करंट ड्रॉ कर लेगा इस V वोल्ट के सेल से, तो इसी पूरे ये वाला जो रेसिस्टर आया इसके रेसिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, एक सिंगल रेसिस्टर जो कि ये तीनों के बराबर का करंट यहां से ले लेगा, तो इस वाले रेसिस्टर को इस तीनों का इक्विवेलेंट बोलते हैं, मतलब कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक, आ जाओ ध्यान से समझो। यहां पे तुमको दो बात हम सिखाएंगे, और दो बात अगर सीख लिए ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक एक क्वेश्चन अच्छे से हिल जाएगा। देखो हम लिख रहे हैं यहां पे, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन का बात आया ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे कॉम्बिनेशन को ही हम लोग बोलते हैं जिसमें सारा जो रेसिस्टेंस है उस सारे रेसिस्टेंस से सेम करंट फ्लो होता है। तो जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन दिखेगा ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सेम करंट, मतलब करंट जो है सब में सेम होगा। ठीक है, और करंट अगर सेम कर दिए हो ना, तो पोटेंशियल को मतलब वोल्टेज को अलग अलग कर दो, तो नाम लिख देते हैं डिफरेंट पोटेंशियल। सेम करंट और बोलेंगे डिफरेंट पोटेंशियल। मतलब अगर तुमको सीरीज कॉम्बिनेशन दिखे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब हो जाता है सेम करंट फ्लो करेगा, या फिर इसको बोलेंगे डिफरेंट पोटेंशियल। पोटेंशियल अलग अलग होगा और करंट होगा सेम सेम। आया बात समझ में? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये दो बात एकदम अच्छे से याद रखना है, सारा क्वेश्चन अच्छे से बनेगा। अब देखो क्वेश्चन बना रहे हैं, यहाँ V वोल्ट का सेल, यहां से करंट I निकला, कैसा कॉम्बिनेशन सीरीज, क्या चीज सेम रहेगा? करंट। यहां से I निकला तो यहां भी कितना जाएगा? I। यहां भी कितना जाएगा? I। यहां भी कितना जाएगा? I। आया बात समझ में? अच्छा, अगर ये V वोल्ट से I करंट निकल रहा है, तो ये इसके इक्विवेलेंट का सर्किट है, तो यहां से भी I करंट निकलेगा, तो यहां से भी I करंट निकाल दिए। क्लियर है? करंट सेम तो अलग अलग क्या होगा? पोटेंशियल। अच्छा, इसका पोटेंशियल V है और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो पोटेंशियल अलग होता है, इसके अक्रॉस के पोटेंशियल को V1 लिखो, और इसके अक्रॉस के पोटेंशियल को V2 लिखो, और इसके अक्रॉस के पोटेंशियल को V3 लिखो। आया बच्चा लोग बात समझ में? कि यहाँ पे V सेल था तो इसको पोटेंशियल V1 दिए, इसको पोटेंशियल V2 दिए, इसको पोटेंशियल V3 दिए। अच्छा एक बात बताओ, V1 V2 V3 आएगा कहां से? तो V से ही ना आएगा। मतलब ऐसा बात लिखे तो तुम लोगों को प्रॉब्लम हुआ क्या? देखो तो कि जो V है ना, ये V1 V2 और V3 का समेशन होगा। ये V1 V2 V3 कहीं और से तो नहीं आ जाने वाला, ये तो यही सेल से आएगा ना। मतलब इसी V में से कुछ इसको मिला, कुछ इसको मिला, कुछ इसको मिला, तो इसको V1, इसको V2, इसको V3 दे दिए। तो लिख सकते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इक्वेशन नंबर पहला हो गया, इसको रख दो। आया बात समझ में? अब लगाते हैं ओम्स लॉ। बाय यूजिंग ओम्स लॉ, अब यहां पे यूज करो ओम्स लॉ। याद है ओम्स लॉ सबको को? V इज इक्वल टू आई आर। तो ओम्स लॉ होता है V बराबर I गुने R। सही है? तो यहां पे ओम्स लॉ लगाओ, तो इसका पोटेंशियल कितना? V1, तो V की जगह कितना लिखें? V1। यहां करंट कितना है? तो I ही जा रहा है, तो I। रेसिस्टेंस कितना? R1, तो यहां पे R1। ये वाला सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, और इधर लिख रहे हैं, इसके बाद उधर लिख रहे हैं, नीचे नहीं लिखेगा। V1 बराबर I R1।
यहां भी ओम्स लॉ लगाओगे, यहाँ पे इसके अक्रॉस लगा लिए तो यहां भी लगाने में कोई दिक्कत नहीं ना, यहां भी लगाओ। तो V की जगह क्या लिखोगे, V2 बराबर इससे करंट I, रेसिस्टेंस R2, इक्वेशन नंबर तीसरा। चलो V3 बराबर I इंटू R3, इक्वेशन नंबर चौथा। कोई दिक्कत नहीं, यहां भी ओम्स लॉ लगाओ ना, इससे कोई दुश्मनी है क्या, भेदभाव नहीं करना है, इसमें भी ओम्स लॉ लगाओ। यहाँ पे V वोल्ट का से तो V बराबर I, R की जगह कितना लिखोगे, R इक्विवेलेंट, ये इक्वेशन नंबर 5वां। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, सबके वैल्यू के जाकर पहला में पुट करो, जितना भी वैल्यू है ना सबका वैल्यू ले जाओ, पहला वाले में पुट करो। तो लिख दे रहे हैं पुट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें पहला में कर दो। यहां पहले V लिखा है ना, और अपने पास V की जगह क्या है, I इंटू आर इक्विवेलेंट, तो लिखें V की जगह I इंटू आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे V1 है ना, V1 की जगह आया है अपने पास I इंटू R1। यहां से यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना गया, हाँ V2 की जगह I इंटू R2, तो यहाँ पे I इंटू R2। V3 की जगह क्या लिखोगे, I इंटू R3। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो तो हर जगह से I कॉमन ले ले, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, I इंटू आर इक्विवेलेंट। ये I और ये I सही हो गया। अच्छा, तो अब क्या आंसर आया, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि मतलब तुमको आर इक्विवेलेंट चाहिए ना, तो क्या करो, R1 जितना आएगा, R2 जितना आएगा, R3 जितना आएगा, सबको जोड़ दो, आर इक्विवेलेंट तुमको मिल जाने वाला है। क्लियर है। क्या क्या किए, फिर से देखो शुरू से। सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट सेम होगा, पोटेंशियल अलग अलग होगा। ये सर्किट बनाए, R1, R2, R3 रेसिस्टर, इसका इक्विवेलेंट बना दिए, आर इक्विवेलेंट। यहां से I करंट भेजे, सेम करंट सब में सेम करंट पहुंचा दो, और सबको पोटेंशियल अलग अलग दे दो, V1, V2, V3, और इस वाले को भी पोटेंशियल V मिल गया है। अब क्या करेंगे, एक इक्वेशन लिखे, पैरेंटल इक्वेशन, ये जो V है यहीं से ये तीनों गया है, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लगा दिए ओम्स लॉ पहला वाले के क्रॉस। V बराबर IR, यहाँ से V1 I, R की जगह R1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर V बराबर यहाँ से लिख दिए। अब क्या किए, दूसरे वाले को, तीसरा वाले को, चौथा वाले को, 5वां वाले को, सबको जाके पहले वाले में पुट किए। I इंटू आर इक्विवेलेंट, I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3, सबको यहाँ रखे, I कॉमन ले लिए, I जब कॉमन ले लिए तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 ये आ गया है। आया बात समझ में। बोर्ड के एग्जाम में आता है, प्रूफ करने के लिए पूछ देता है। तो यहाँ हम क्या किए, तुमसे 3 रेसिस्टर के लिए प्रूफ करवाए हैं। मान लो एग्जाम में 2 देता है, तो एक को हटा दोगे, यहाँ V3 हट जाएगा, यहाँ पे ये वाला टर्म नहीं लिखोगे, यहाँ पे ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, R1 प्लस R2। मान लो तुमको 4 दे दिया प्रूफ करने के लिए, तो एक और लगा देना, V4 जोड़ देना, यहाँ पे V4 बराबर IR4, यहाँ पे भी एक टर्म जुटेगा, यहाँ पे भी जुटेगा, यहाँ पे R4 जुट जाएगा। तो कर लोगे अच्छे से। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन का बात। फिर से इसको एक बार खुद से बनाने का कोशिश करो, हम मिटाते हैं इसको, चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। देखो अब चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ध्यान से देखते जाओ। R1 रेसिस्टर, R2, R3, ठीक है, कनेक्ट करो सेल से, स्विच से, ठीक है। ये सेल V वोल्ट का इक्विवेलेंट फाइंड करना है ना, इक्विवेलेंट का भी नेटवर्क बनाते हैं। ये वाला R इक्विवेलेंट, ये वाला सेल है V वोल्ट का,
ये वाला स्विच है, इसको बंद कर दिए। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। कैसा सर्किट है? पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। लिखे नहीं? लिख लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और याद रखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ध्यान से देखो। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम, सीरीज में क्या सेम था? करंट। यहाँ पे क्या सेम होगा? पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल सेम है तो करंट का जो वैल्यू होगा वो करंट का वैल्यू हो जाएगा अलग अलग, करंट डिफरेंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट होता है अलग अलग और पोटेंशियल होता है सेम। सीरीज वाले में करंट होता है सेम, पोटेंशियल होता है अलग अलग। सही है, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो V पोटेंशियल है, V। अच्छा, पोटेंशियल क्या रखना है? सेम। तो ये V है ना, तो इसको भी मिलेगा V, इसको V मिलेगा, और इस वाले को भी मिलेगा V, और इस वाले को भी मिलेगा V। कोई दिक्कत नहीं। अलग क्या है? करंट। यहां से I करंट निकला, यहां तक I करंट पहुंचा। अब उसके पास 3 रास्ता है, तो इस वाले में कुछ करंट जाएगा, नाम I1 देते हैं। इस वाले में कुछ करंट जाएगा, I2 देते हैं, और इस वाले में कुछ करंट जाएगा, नाम I3 देते हैं। और ये तो इक्विवेलेंट का सर्किट है, तो यहां से कितना करंट निकलेगा? तो I ही निकलेगा। तो वहां से लिख दिए कि वो जो है वो I करंट निकल रहा है। अभी देखो तो फिर से वही बात, I1, I2, I3 आया कहां से है? तो I से। तो यहां से लिख सकते हैं कि I बराबर जो होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये अपना पहला इक्वेशन है। ठीक है, फिर से लगाओ ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। यहां से क्या लिख सकते हैं? I बराबर V बाई आर। तो यहां से लिखते हैं सीधा सा I बराबर V बाई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर। ठीक, ये जो लगा रहे हैं ना वो पहला वाले के क्रॉस, पहले के क्रॉस। तो I की जगह क्या लिखे हैं? I1, ये V, और R की जगह क्या लिखे हैं? R1। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अगला लिखो I2 इस वाले में। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा? V, नीचे में R1 है तो यहां पे क्या है? R2। तो R2, ये इक्वेशन नंबर तीसरा। इसी तरीके से I3 लगाओगे तो क्या होगा? V बाई R3, इक्वेशन नंबर चौथा। और फिर लास्ट वाला, इसके साथ भेदभाव नहीं करना है, उसमें भी लगाना है। तो I बराबर V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा पांचवा। ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सबका वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो। तो लिख रहे हैं यहां पे पुट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन फर्स्ट, सबको ले जाके पुट करो। I के जगह क्या होगा? V, अब बाई में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 के जगह V बाई R1, V बाई R1। यहां से I2 के जगह V बाई R2, और इसके जगह V बाई R3। सही है, ऊपर से V सबसे कॉमन ले लेना, तो क्या होगा? 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। ठीक है, और यहां पे क्या बचेगा? V, नीचे में R इक्विवेलेंट, ये और ये कैंसिल। आंसर कितना आया? 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। मतलब यहाँ पे R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। सीरीज में क्या फॉर्मूला आया था? R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में क्या फॉर्मूला आया? 1 बाई R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। याद रहेगा दोनों कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में 1 बाई R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। एकदम अच्छे से आया समझ में? पूरा समझने में कोई दिक्कत अगर है तो वीडियो को फिर से बैक करो और फिर से इसको प्ले करो और प्ले करके देखो। कोई दिक्कत होगा, किसी प्रकार का समस्या, तो हमसे बताओ, हम उसको पूरा करेंगे। ठीक है, मिटा देना इसको। चलो मिटाते हैं। ये समझ में आया ना? अगर एग्जाम में 2 के लिए पूछा कर लोगे, अगर एक और लगाने बोलेगा एक और टर्म ऐड कर दोगे, हो जाएगा। वो सब तो आसान हो गया ना। चलो अगला चीज देखते हैं। ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, इसी में कुछ करते हैं इसको।
ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही कुछ कुछ करते हैं। ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसका फॉर्मूला क्या है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, इसमें कुछ चेक करो, स्पेशल केस जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आता है। क्या है स्पेशल केस, इफ R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बस दो ही रेसिस्टर है R1 और R2, और ये अगर पैरेलल में कनेक्ट है तब क्या होगा, तब देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 नीचे में 1/R2। अभी क्या करोगे, 1/R1 प्लस 1/R2 है तो R1 और R2 है तो इसका ये कनेक्ट प्रोडक्ट ले लें R1 R2, R1 से R1 कैंसिल, ये R2 ऊपर जाएगा, R2 हो गया, R2 से R2 कैंसिल, R1 यहाँ पे आ गया, R1 यहाँ पे क्या है 1/R इक्विवेलेंट, तो यहां से R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया, R1 R2 और नीचे में R1 प्लस R2। आया बात समझ में, ये R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला किसके लिए, दो रेसिस्टर के लिए, याद करके रख लोगे। अब उतना कैलकुलेशन बार बार 1/R1 1/R2 एलसीएम लो पूरा करो, इतना कुछ नहीं करने वाला। दो रेसिस्टर है ना एग्जाम में, सीधा ऊपर में प्रोडक्ट नीचे में सम, R इक्विवेलेंट दो रेसिस्टर के लिए प्रोडक्ट बाय सम, R इक्विवेलेंट दो रेसिस्टर के लिए प्रोडक्ट बाय सम, R इक्विवेलेंट दो रेसिस्टर के लिए प्रोडक्ट बाय सम। एकदम क्लियर है, ऊपर प्रोडक्ट करोगे नीचे सम कर दोगे, आंसर आ जाने वाला है। चलो देखो एक और चीज तुमको दिखाने वाले हैं, ध्यान से देखो, एक और चीज है, ये स्पेशल केस पहला वाला, अब देखो दूसरा, यहां पे दूसरा लिख रहे हैं, इफ n रेसिस्टर, बहुत सारा रेसिस्टर है, n रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस, सबका रेसिस्टेंस R है और उसको ना कनेक्ट कर दिए हैं पैरेलल में, R कनेक्टेड इन पैरेलल। अब तब क्या होने वाला है, n रेसिस्टर है और सबका रेसिस्टेंस R है और उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। फॉर्मूला क्या है, 1/R इक्विवेलेंट 1/R1, लेकिन सबका रेसिस्टेंस कितना है R, तो R लिखे, फिर 1/R2 तो R लिखे, फिर 1/R3 तो R लिखे। ये कब तक चलते रहेगा, n तक। ठीक है, अच्छा ये देखो ना, 2 + 2 + 2 + 2 इसको जोड़ोगे तो 1 2 3 4, 2 लिख दो, कितना बार आया है 4 बार, 4 से गुना कर दो, सेम आंसर ना, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 × 4 कितना हो गया 8 हुआ ना, 8 हो गया। तो अब यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R डॉट डॉट कितना बार, n बार। तो ऐसा लिखें कि 1/R को n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और तभी ये कितना आएगा 1/R इक्विवेलेंट। और अपने को क्या चाहिए होता है R इक्विवेलेंट, इसको उल्टा किए हो तो इसको भी उल्टा करोगे ना, कितना लिखोगे R/n। क्लियर है, मतलब अगर n रेसिस्टर है, सबका रेसिस्टेंस R है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद जो इक्विवेलेंट आता है, जो रेसिस्टर है वो रेसिस्टर का रेसिस्टेंस लिख दो, जितना उसका संख्या है, जितना नंबर में वो प्रेजेंट है उससे इसको डिवाइड कर दो। जैसे तुमसे पूछा कि 2 ओम का 2 रेसिस्टर पैरेलल में लगा दिए हैं, 2 ओम का 2 रेसिस्टर पैरेलल में लगा दिए, तो टोटल रेसिस्टर अपने पास कितना है 2 ठो, ये है और ये है, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट चाहिए, 2 के लिए फॉर्मूला प्रोडक्ट बाय सम, आंसर 2 × 2 नीचे में 2 + 2 ऊपर में 4 नीचे में 4, आंसर कितना 1 ओम। आया बात समझ में। इस फॉर्मूले से चलो, अपने पास 2 रेसिस्टर है और पैरेलल में, तो एक का रेसिस्टर, सबका रेसिस्टेंस सेम है तो एक का रेसिस्टेंस लिख दो, कितना है संख्या में 1 2, 2 से डिवाइड करो, आंसर कितना 1 ओम। क्लियर है। तुमसे बोला कि 4 ओम का 4 रेसिस्टर लगा दिए पैरेलल में, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना है 4, सबका रेसिस्टेंस 4 4, कितना है नंबर में 4, डिवाइड करके कितना आया 1। आया बात समझ में। तो इक्विवेलेंट इस तरीके से निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना होने वाला है। मतलब 2 के लिए है तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ, R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 नीचे में R1 प्लस R2। और अगर 2 के लिए नहीं, अगर n रेसिस्टर रहे और वो पैरेलल में रहे तो सिंपल सा फॉर्मूला R/n। और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है। साथ में याद रखना है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है
करंट सेम होता है, पोटेंशियल अलग अलग। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है और करंट अलग अलग। अगर ये चारों पॉइंट याद रखा ना तो सारा क्वेश्चन आ जाएगा समझ में। क्लियर है? यहां तक याद रखते हैं। अगले लेक्चर में इस सारे से रिलेटेड क्वेश्चन सिखाएंगे, कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। क्लियर है? अब देखो, अब दिक्कत क्या हो रहा है यहाँ पे जो बच्चे हैं उसके साथ कि लॉकडाउन में वो पढ़ाई कैसे करें। तो इसके लिए यहाँ पे तो हम उनको पढ़ा ही रहे हैं और क्वेश्चन करा ही रहे हैं, लेकिन और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने का जरूरत है। यहाँ पे तुम मेरे से अपना डाउट नहीं पूछ पाते हो। अगर बहुत ही सीरियस डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है? नहीं तो ये जो है ये इस क्लास का नंबर है 9097530602 या फिर 9470042602, ये नंबर है, ठीक है? इस नंबर पे कॉल करो और गाइडेंस लो कि क्या हो रहा है। यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में क्वेश्चन डाला जाता है रोज का रोज, और क्वेश्चन डालने से क्या होगा कि तुम्हारा प्रैक्टिस बढ़ेगा एकदम ज्यादा से ज्यादा। जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होने वाला है, उतना सब कुछ समझ में आने वाला है टॉपिक। तो अगर कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे तुम कॉल करके पूछ सकते हो कि अगर कोई परेशानी हो तो, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।